जय हिंद दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर है वो है चक्रीय चतुर्भुज। तो यार इस चक्रीय चतुर्भुज को सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ होता है आपको, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम डालते हैं क्या, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज बच्चों, केवल चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है वो एक सर्कल के अंदर बनता है। यानी अगर मैं यहाँ सर्कल एक बनाता हूँ और इसके अंदर मैं एक चतुर्भुज बना दूं, कैसा भी हो बच्चों, कैसा भी चतुर्भुज हो, तो ये चतुर्भुज आपका कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। एक बात और याद रखनी है कि भैया इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका योग होता है 180 डिग्री। यानी इस कोण का और इस कोण का मान कितना होगा, 180। और बच्चों ये जो कोण आपको नजर आ रहा है इसके सामने का कोण है ये वाला, तो ये भी कितना होगा, 180। अगर बच्चों मैं इसके नाम रखता हूं कि ए बी सी और डी, तो कहने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल सी यानी कोण ए और कोण सी बराबर 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। और बच्चों एक बात और याद रखना कि अगर किसी सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज हमने बनाया और ये इसके विकर्ण है, क्या है ये, विकर्ण, और आपसे एक बात ये कही जाए कि भाई ये जो चतुर्भुज के विकर्ण थे ये उस वृत्त के, बच्चों ये वृत्त है और ये है एक चतुर्भुज, कि इस चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं ये वाला और ये, कि इसके जो विकर्ण हैं वो इस वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास का मतलब बच्चों जो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से गुजरता है, कहीं से भी गुजर सकता है, किसी भी प्रकार से गुजर सकता है, ये इसका क्या होगा बच्चे, व्यास होगा। अगर आपसे एक बात कही जाए कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण किसी वृत्त के व्यास हैं, किसी वृत्त के व्यास हैं, किसी वृत्त के डायमीटर हैं, तो ये जो चतुर्भुज होगा बच्चों ये एक वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग, यानी एक स्क्वायर होगा। तो बच्चों इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे पास क्या, कि एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD में एंगल A बराबर x डिग्री दिया है और एंगल C जो है वो दिया है 2x डिग्री। कह रहा है कि x का मान बताएं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस सवाल के अंदर आप देखिएगा, अगर इसको मैं x डिग्री मान लेता हूं तो बच्चों यहां हो जाएगा 2x, क्योंकि एंगल A और एंगल C कितना है, x और 2x। बच्चे x और 2x को अगर हम जोड़ते हैं तो यार कितना बनेगा, x प्लस 2x यानी कि 3x, और 3x की वैल्यू जो होगी बच्चों वो 180 डिग्री होगी। तो x की वैल्यू होगी मेरे भाई 60 डिग्री। ये अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर क्या है, 2। यही बात है जो बच्चों मैं आपको यहाँ बता रहा था। कह रहा है क्या कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD के वृत्त के व्यास हैं तो वह चतुर्भुज होगा। तो बच्चों वह जो चतुर्भुज होगा वो वर्ग होगा। इसके बाद सवाल नंबर 3, चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतः सम्मुख कोण के, देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं इस सवाल के अंदर ये हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर मैं किसी एक कोण को आगे बढ़ा दूं तो बच्चों ये कोण बना बहिष्कोण, इसको बोल देंगे क्या, बहिष्कोण। सवाल नंबर 3 कर रहे हैं। देखो बच्चों ये था हमारा बहिष्कोण। अगर बच्चों बात करें बहिष्कोण की तो ये जो बहिष्कोण का मान होता है यह अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। अगर ये हमारे पास A डिग्री था तो मेरे भाई ये भी A ही डिग्री होगा। कारण क्या है, कारण इसका ये था कि ये कोण और ये वाला कोण B और D 180 डिग्री के होंगे। तो बच्चों ये पूरा एंगल जो है ये भी तो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि आपको एक चैप्टर में ये बात बताई थी कि एक सरल रेखा का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो बच्चों ये भी 180 डिग्री है, और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये भी 180 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये कि जो बहिष्कोण है वो अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है भाई, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं,
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब आमने सामने वाले कोण कैसे होते हैं, तो 180 डिग्री के होते हैं। और 180 डिग्री के अगर आपके पास दो कोण हैं तो बच्चों उनको कहा जाएगा कि वो कोण संपूरक कोण है। कैसे कोण है, संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। यानी अगर आपके सामने दो एंगल दिए हुए हैं और उन सभी का योग आ रहा है कितना, 180 डिग्री, तो बच्चों वो जो कोण होंगे वो संपूरक कोण होंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसके बाद सवाल नंबर 50 से कहने लग रहा है क्या कि यार एक चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः दिए हुए आपको 50 डिग्री, 100 दिया मेरे भाई, इसके बाद कह रहा है कि 130 है, और यार यहाँ दिया है 80 डिग्री, यहाँ दिया है 80 डिग्री, तो कह रहा है कि वह चतुर्भुज कैसा होगा। ये आपका सवाल नंबर 5 है, वह चतुर्भुज कैसा होगा। तो बच्चों अगर मैं यार इसको मान लेता हूँ कि ये एंगल ए, ये एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। बच्चों चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने के कोणों का योग होता है 180, यानी ए बी सी और डी। तो ए और सी का मान 180 होगा। तो क्या ए और सी को मिलाने पर 180 बना, क्या बी और डी को मिलाने पर 180 बना? अगर 180 बना तो मेरे भाई ये जो चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा, वो होगा चक्रीय चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भैया डी, चक्रीय चतुर्भुज। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। मैं इन सबको हटा देता हूँ वाल को। सवाल नंबर 7 है यार। सवाल में दिया हुआ है क्या कि दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका एंगल B 95 है, तो एंगल D पूछ रहा है। बच्चों इस प्रकार का एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है, ये A, ये B, C और D। यार ये 95 डिग्री दिया हुआ है, तो बच्चों आपको पता है कि एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 होंगे। क्यों? क्योंकि ABCD जो है वो क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज अगर होगा तो आमने सामने के जो कोण होंगे वो कितने के होंगे, वो होंगे भाई 180 डिग्री के। एंगल B दिया 95, तो भाई एंगल D आपको निकालना है, तो एंगल D बराबर हो जाएगा 180 माइनस 95। तो यार यहाँ बनेगा कितना मेरे भाई, 85। क्या बनेगा, 85 डिग्री एंगल D। इसी के साथ सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। सवाल नंबर 8 देखो बच्चों क्या है। सवाल में कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD है जहां एंगल ABC प्लस एंगल ADC बराबर क्या होगा। और यार एक डायग्राम आपको दिया गया, ये वाला, इस प्रकार से एक डायग्राम आपको दिया गया, A, D, B और मेरे भाई C। यहाँ सेंटर है इसका O। बच्चों आपको निकालना एंगल ABC प्लस एंगल ADC। तो ABC ये निकालना है और एक निकालना आपको एंगल ADC, इन दोनों का योग। और यार आपको एक बात बताई कि भैया अगर आपके पास चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के कोण होंगे 180 डिग्री, तो आंसर बन जाएगा मेरे भाई आपका 180 डिग्री। इसके बाद यार सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। बच्चों पॉज कर लिया करो वीडियो और तब आप अपने क्वेश्चंस कर लिया करें। सवाल नंबर है भैया हमारा 9। कह रहा है कि निम्न चित्र में, एक चित्र दिया गया है बच्चों, मैं यहां एक चित्र बना देता हूं। निम्न चित्र में चित्र दिया गया आपको, और चित्र जो है इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से एक चित्र दिया गया, यहां दिया 70 डिग्री, ये D, C, E, B, A, ये दिया आपको 100 डिग्री। और कह रहा है क्या कि
एंगल BEC बताना है, BE और C आपको बताना है। देखो बच्चों बात क्या है, अपने को बताना BEC, यानी BEC जो बीच में होता है उसको ही बताना होता है, तो यानी इसको पूछ रहा है वो आपको। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि भैया अगर ये 100 डिग्री है, ये वाला, ये कितना डिग्री है भैया, 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री था तो भाई ये वाला जो एंगल होगा वो 80 डिग्री होगा। कितना होगा, 80। ऐसा क्यों, क्योंकि यार ये अपने पास एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ त्रिभुज AED की, AED त्रिभुज की अगर बात करें तो त्रिभुज AED के अंदर देखते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है बच्चों 180 डिग्री। एक थ्योरम होती है, आपको याद करनी है। एंगल A 70 है, एंगल E निकालना और एंगल D 80 दिया है बराबर 180 डिग्री। 70 और 80 कितना बना, 150। एंगल E प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल E बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। आपको बात समझ आ ही गई होगी। आंसर बनेगा आपका 30 डिग्री। इसके बाद यार एक सवाल नंबर 10 है, कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल एंगल DAB, चलो यार मैं ही करा देता हूँ। सवाल नंबर 10 यहाँ करा देता हूँ बच्चों, अभी समझ लो सवाल पहले। एंगल DAB रेशो दिया है, एंगल BCD बराबर दिया 4:5। कह रहा है क्या कि यार एंगल DAB बताएं, DAB बताना है। तो यार जरा थोड़ा सा ध्यान दो, अगर अपने पास एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार से होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसा होगा कि यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D, तो यहाँ तो दिया A और यहाँ दिया है C, तो A और C इनकी बात कर रहा है। तो ये कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 4 और 5 कितना, 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री, 1 यूनिट की वैल्यू 20 डिग्री। तो भैया किसको पूछ रहा है, वो DAB पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 20 है तो 4 दूनी 8, 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो बच्चों ये आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, सॉरी बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे, ये आपके पूरे हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। बच्चों मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूँ, जरा ध्यान से लिखना। ये प्रमेय है, ये आपको बहुत काम देगी। एक प्रमेय याद करनी है आपको। प्रमेय है क्या कि भैया अगर एक सर्कल है हमारे पास और इस सर्कल पर एक चाप हम मान लें क्या, A और B, ये एक चाप है और इस चाप से हम इस सर्कल के किसी बिंदु पर, इस सर्कल के किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले लो आप यार, एक एंगल मान लेते हैं। क्या मान लिया, एक एंगल मान लिया। और इस ही चाप से अगर हम सेंटर, इसके वृत्त के परिधि पर कहीं एक, वृत्त की परिधि पर कहीं भी एक बिंदु मान लेते हैं। ये मान लिया हमने यहां पर एक बिंदु और इसका नाम हमने रख दिया D। भाई दो बिंदु थे A और B, ये हमने एक चाप मान ली। इस चाप से एक कोण यहां बना दिया और इस चाप से एक कोण हमने यहां बना दिया।
तो बच्चों अगर ये कोण x डिग्री होगा तो ये वाला कोण 2x होगा, यानी डबल होगा। अगर बात करूं मैं इसकी यहां बना दें तो भैया ये भी x डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 2x। यहां एक एंगल बना दिया इस चाप के द्वारा, तो अगर ये x डिग्री होगा तो ये वाला होगा 2x डिग्री। तो ये आपको याद करनी थी। और अब हम बात करते हैं सवाल की। सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर है 1 हमारा। सवाल नंबर है भैया हमारा 1। क्या है? इस प्रकार से दिया हुआ एक चित्र आपको यहां इस प्रकार से दे रहा है। यहां A, O, C, B और बच्चे यहां दिया एक पॉइंट D। अब सवाल में दिया हुआ है कि भैया चित्र में ADB एक वृत्त का चाप है। ADB एक चाप है। ADB क्या है? चाप है, जिसका केंद्र क्या है? O है। ये सेंटर है यार। यदि एंगल ACB बराबर 35 डिग्री है। कितना दिया हुआ है? 35 डिग्री। ये दी हुई है मेरे भाई 35 डिग्री। तो कह रहा है कि एंगल AOB बतानी है। एंगल AOB बताना है। AOB आपको बताना है। AOB बताना है। तो मेरे भाई AOB बताना, AC भी दिया हो 35। अगर यार ये 35 डिग्री होगा तो आप लिख सकते हो क्या कि एंगल ACB बराबर क्या होगा? एंगल 2 एंगल ACB। चलो यार मैं इसको सही करके लिख देता हूँ, ये आपको निकालना है। तो एंगल AOB बराबर 2 इंटू एंगल ACB। आपको समझाया कि भैया वृत्त के केंद्र पर कोई अगर कोण बना किसी चाप के द्वारा तो उसकी परिधि पर जो कोण बनेगा वो आधा कोण बनेगा। ये बात ही तो समझाई। तो यार यहाँ AOB आपको निकालना है। तो 2 इंटू ACB कितना दिया? 35। तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। क्लियर हो गई बात? इसके बाद सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। कह रहा है कि चित्र दिया हुआ है भाई। एक चित्र दिया हुआ है अपने को। इस प्रकार से एक चित्र दिया। सॉरी यार ये नहीं दिया। ओहो, चित्र कुछ और दिया भाई। ये चीज़ दी है बच्चों, तो पूछ क्या रहा है? अच्छा कुछ और पूछ रहा है। ये पूछ रहा है इसमें ऑप्शन जो दिए हैं बच्चों वो क्या दिए? कोई ऑप्शन नहीं दिया। देखो यार, कह रहा है कि चित्र के अंदर AOB व्यास है। AOB क्या है भैया? व्यास है। क्या है? व्यास। AOB दिया हुआ है व्यास। अब यार व्यास पर आपने यहाँ व्यास से परिधि पर एक एंगल बना दिया। वो कह रहा है कि भैया वो 90 डिग्री है। और यहाँ क्या कह रहा है कि यार ये भी 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो कोण आपको नजर आ रहे हैं कैसे कोण होंगे भैया? ये आपके समकोण होंगे। कैसे होंगे? समकोण। यहाँ से एक बात समझ आ रही होगी आपको। वो बात ये थी कि अर्धवृत्त में बना कोण, क्या लिखना है आपको? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है यानी 90 डिग्री होता है। क्या होता है? समकोण होता है यानी 90 डिग्री होता है। बस भाई यही बात लिखनी, बाकी कुछ और नहीं पूछा गया आपसे। सवाल नंबर 3 में कहने लग रहा है कि चित्र में PQR
एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, कह रहा है कि चित्र में PQR वृत्त का चाप है। बच्चों ये एक चाप दी हुई है, क्या दी हुई है, चाप दी हुई है। कह रहा है कि यार एंगल PTR बराबर है 35 डिग्री। क्या दिया हुआ, PTR 35 डिग्री, यार ये दिया है 35 डिग्री। कह रहा है जी एंगल PSR बताइए, एंगल PSR बताइए। तो यार बच्चों एक बात समझो आप, अगर आपको ये चाप दी गई है और आपको अभी बताया था कि चाप से अगर कोई परिधि पर एक एंगल बनता है तो ये एंगल दूसरे एंगल के बराबर होगा जो चाप पर बन रहा होगा। तो भैया ये एंगल भी तो 35 डिग्री होगा। एंगल PSR बराबर एंगल PTR बराबर 35 डिग्री क्यों होगा, आप लिख सकते हो। क्या आपको लिखना है क्या कि एक ही चाप पर, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण, परिधि पर बने कोण, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण। आंसर आएगा आपका 35 डिग्री। इसके बाद सवाल नंबर 4 पर चलते हैं यार। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 पर यहां आपको सेंटर दिया हुआ है O, बच्चों ये दिया है 60 डिग्री, ये A, ये B और भैया यहां दिया है D। सवाल में कह रहा है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है। भाई ये केंद्र दिया हुआ है, एंगल AOB बराबर 60 डिग्री दिया है। तो एंगल ADB बराबर बताना है। बच्चों जो थ्योरम यहां लग रही थी वही थ्योरम यहां लग रही है। आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहां एक चाप है AB और इस चाप के द्वारा एक एंगल बना हुआ है 60 डिग्री। कहां बना हुआ है, केंद्र पर। तो बच्चों अगर केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना तो भैया परिधि पर कितना बनेगा, परिधि पर उसका आधा बनेगा। तो आप लिखोगे क्या कि एंगल ADB बराबर 1/2 गुना 60, एंगल AOB तो बराबर 1/2 और एंगल AOB कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ 60 रख दिया भैया, आंसर आया 30, क्योंकि आपको ये थ्योरम अभी पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले। सेंटर पर जितना भी कोण बनेगा परिधि पर उसका हाफ बनेगा अगर चाप एक ही हो तो। सवाल नंबर 5 यार अपने आप करना है तुमको घर से। इसके बाद सवाल नंबर 6 भी आप आराम से कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। P और S निकालना कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है। तो सवाल नंबर 6 भी आपको मिल जाएगा। आमने सामने कोण 180 डिग्री है, एक कोण दिया 65 तो दूसरा आप निकाल लोगे यार आराम से, 180 माइनस 65, ऐसे दूसरे वाले को निकाल लेंगे। सवाल नंबर 7 पर चलते हैं भाई। 7 पर देखते हैं कैसा है। बच्चों सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि चित्र में एक चित्र बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है यार हमारे पास ऐसा कुछ इस प्रकार का। यहाँ एंगल है S, यहाँ है R, यहाँ दिया है 80 डिग्री, ये है Q और ये क्या है P। कह रहा है कि ASR बताइए, ये A है भाई, एंगल ASR आपको निकालना है। तो बच्चों एक बात समझो, बड़ी छोटी सी बात है यार। अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि चक्रीय चतुर्भुज में अगर जो बहिष्कोण होगा, बहिष्कोण का मतलब बाहर वाला कोण, कि बाहर वाला जो भी कोण होगा चक्रीय चतुर्भुज के बाहर वाला जो भी कोण होगा वो उसके अंतः सम्मुख कोण के बराबर होगा। तो ये अगर इसका बहिष्कोण है, बाह्य कोण है, ये इसका बाह्य कोण है भैया, तो इसके अंतः सम्मुख कौन सा है 80 डिग्री। तो भाई ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या
कि बाह्य कोण अंतः समकोण कोण के बराबर होता है। ये बात आपको लिखनी है कि बाह्य कोण चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण अंतः समकोण कोण के बराबर होता है। ये बात आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर यार 9 पर चलता है। यार 9 नंबर का जैसा सवाल तो शायद कराया आपको, अरे सॉरी यार, वो 9 नहीं था, वो दूसरा था। 8 नंबर पर चलता है। कह रहा है कि चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। A, B, C और D। बच्चों सवाल में दिया होगा कि चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु कहाँ काटते हैं? O पर काटते हैं, O पर काटते हैं। यदि एंगल ACB दिया हुआ है कितना? 50 डिग्री कह रहा है, तो बताइए। और एंगल ABC दिया हुआ है 110 डिग्री पूरा एंगल। कह रहा है कि तो भैया BDC बताना, BD और C ये आपको यार बताना है। तो बच्चों एक काम करना, इसको अपने आप से कोशिश करना, ठीक है। ये 8 सवाल थे हमारे जो अति लघुत्तरे हम पढ़ रहे थे। और बच्चों अगर आपसे ये सवाल नहीं होगा तो भाई नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।